मुझे तो लगता है कि 2020 में जब सारे लोग पेंडेमिक में फ़र्क बैठे हुए थे तो इन सारी कंपनीज़ की क्रिएटिविटी इसी वक्त निकल रही थी और ये यही प्लान कर रहे थे कि एक गरीब आदमी को हमने कैसे तड़पाना है। सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हुसैन अहमद खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने बोला कि 2020 में मेरा ख्याल से सारे बैठे हुए थे और इन्होंने ये प्लान बना रहे थे कि हमने एक गरीब आदमी को किस तरीके से तंग करना है। क्या करूं मैं, मर जाऊं? कहीं पे कैनन जो है वो R5 R6 निकाल रहा है, कहीं पे सोनी जो है वो नए कैमरे निकाल रहा है, मतलब बंदा पागल हो जाता है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी। अभी एपर्चर की लाइट्स आई थी जो कि मैं प्लान कर रहा था कि ख़रीदूं, क्योंकि वो ज़रा अपनी औकात की लग रही थी कि उसके बीच में एक न्यूज़ आई कि DJI हैज़ कम अप विद एन FPV ड्रोन एंड हियर इट इज़। मतलब दिस थिंग इज़ सो ब्यूटीफुल, मैं नहीं बता सकता। मतलब इससे पहले जितने भी FPV ड्रोन्स होते थे वो लोग कस्टम बनाते थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में मैं जानता हूँ कि वो लोग बनाते हैं ये चीज़ और वो कुछ ऐसे लगते थे, लेकिन दिस वन इज़ लाइक एपिक। मतलब मैं नहीं बयान कर सकता हूँ कि कितना खूबसूरत ड्रोन बना है। मतलब एक चीज़ होती है ना कि जो फंक्शनैलिटी पे तो बाद में आएंगे, जो एक लुक है उस चीज़ की वो इतनी खूबसूरत है कि शायद इधर टेबल पे पीछे पड़ा हो बहुत प्यारा लगेगा, मतलब और कोई उसकी फंक्शनैलिटी ना हो। तो अभी तक मेरे पास ये प्रोडक्ट वैसे आया तो नहीं है, लेकिन जो मैंने इसकी स्पेक शीट पढ़ी है, जो मैंने इसके रिव्यूज़ देखे हैं, जो मैंने इसकी फुटेजेस देखी हैं, सो दैट एक्चुअली मेड मी मेक दिस वीडियो, ताकि मैं आप लोगों के साथ वो सारा कुछ शेयर कर लूँ, क्योंकि मैं खैर काफ़ी एक्साइटेड था इस प्रोडक्ट को लेकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके स्पेक्स की, इसके साथ एंड में हम लोग इस चीज़ पे बात करेंगे कि किन लोगों के लिए ये है और FPV ड्रोन्स में और इनमें फ़र्क बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले बल्कि शुरू करते हैं FPV में फ़र्क क्या होता है। मतलब एक नॉर्मल ड्रोन जो अभी इस वक्त कमर्शियली अवेलेबल है और FPV ड्रोन्स जो कि इस वक्त बहुत ट्रेंडिंग है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो अगर इसके फ़र्क के ऊपर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है साइज़। ऑब्वियसली इसका साइज़ थोड़ा सा जो है वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो आपके ड्रोन्स हैं, लेकिन छोटे साइज़ में वैसे आपके पास जो है स्पार्क की भी ऑप्शन है, मिनी की भी ऑप्शन है, इस किस्म के और ड्रोन्स भी हैं ऑप्शन है। लेकिन FPV में ऐसी खास क्या बात है? तो सबसे पहले व्हाट डज FPV स्टैंड्स फॉर? सो इट्स फर्स्ट पर्सन व्यू। जितने भी लोग गेमिंग वर्ल्ड से हैं उनको फर्स्ट पर्सन व्यू का बहुत अच्छी तरह पता होगा, क्योंकि गेम्स में नॉर्मली जो है फर्स्ट पर्सन व्यू पे लोग खेलते हैं। मतलब जो DJI ने ये कोट लिखी हुई है अपनी वेबसाइट पे, लिटरली दिस इज़ वट FPV वर्ल्ड इज़। मतलब देयर आर नो लिमिट्स। आप जिस तरीके से लिटरली उड़ना चाहें, ठीक है, उस तरह की आप फुटेज बना सकते हैं। जिन चीज़ों से आप गुजर रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, और एक ऐसी फुटेज आपके सामने आती है कि आप लिटरली लोगों को, दुनिया को हैरान कर सकते हैं उससे। अब अगर डिफरेंस की बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें जो आता है वो ये है कि आपकी जो नॉर्मल ड्रोन्स होते हैं उसके अंदर लगा होता है एक गिम्बल, जो आपके बेसिकली ड्रोन के कैमरे को एनी टाइम स्टेबल रखता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने एकदम उसको इस तरीके से फ्लाइट मोड पे लेकर आ रहे हैं तब भी जो है उसका कैमरा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, और भी आप उसके साथ जो भी कर रहे हैं उसका कैमरा जो है वो एक जगह पे स्टेबल रहेगा। जबकि FPV में आपके पास ये होता है कि जिस तरीके से आपका ड्रोन जा रहा है उसी तरीके से आपका कैमरा भी उसके साथ मूव होगा, जो कि बेसिकली आपको एक बहुत अल्टीमेट किस्म का एक्सपीरियंस देता है। सो ये मेजर डिफरेंस है इसमें। अब अगर हम लोग इसकी स्पेक शीट्स की बात करें तो दिस इज़ लाइक फिनोमिनल। मतलब मैं लिटरली अपने साथ इस दफ़ा लिख कर रखे हुए हैं कि इसमें क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फर्स्ट पर्सन व्यू हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसमें पहले ये होता था कि जितने भी लोग FPVs बनाते थे तो वो नॉर्मली बनते थे, मतलब लोग खुद बनाते थे, उसके ऊपर GoPros वगैरह जो है सेट करते थे ताकि आपके पास वो एक एक्सपीरियंस आ सके। जबकि ये एक प्रॉपर ड्रोन है। सिंस DJI, बहुत से लोगों को पता होगा, DJI इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड जो इस वक्त ड्रोन्स बना रहे हैं। उनके कैमरास वगैरह एंड एवरीथिंग इनबिल्ट आते हैं एंड बहुत ही फिनोमिनल एक्सपीरियंस होता है। जितने भी लोग अगर ड्रोन लेना चाहते हैं तो नॉर्मली मैंने DJI के ड्रोन्स ही देखे हैं जो कि व्लॉगिंग, यूट्यूब वगैरह और इन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इट शूट्स 4K इन 50 एंड 60 FPS, और इसके अलावा अगर आप फुल HD में करना चाहते हैं तो यू कैन इवन गो अप टू 120 FPS, विच इज़ मज़ेदार किस्म का काम है। क्योंकि अब आगे मैं बताऊंगा कि 120 FPS इसमें क्यों जो है इतना इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो है इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है दैट इज़ अप टू 150 डिग्रीज़।
मतलब यू कैन एक्चुअली इमेजिन हाउ वाइड इट इज़ अगर 150 डिग्रीज पे आपको सामने एक चीज़ नज़र आ रही है। इसके अलावा इसमें बिल्ट इन गिम्बल भी है। नॉर्मल मोड में आप इसका गिम्बल यूज़ कर सकते हैं जिसमें इसका कैम जो है वो स्टडी रहेगा, इधर उधर नहीं घूमेगा आपकी मूवमेंट्स के साथ। लेकिन अगर आप जो है स्पोर्ट्स मोड में या मैनुअल मोड में जाते हैं तब इसका कैमरा अकॉर्डिंग टू आपकी मूवमेंट जो है वो चलता रहेगा। इसके अलावा द मोस्ट इंसेन फीचर इज़ द स्पीड। इट कैन गो अप टू 140 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब 140 किलोमीटर की रफ्तार पे मैं अपनी गाड़ी नहीं लेकर जाता हूँ, ये ड्रोन जाता है। ऑल्दो नॉर्मल मोड में जो है 60 किलोमीटर्स पर आवर पे ही ये चलता है, लेकिन 140 इज़ द टॉप स्पीड जो इसके ऊपर सो फार जो है ना रिकॉर्ड किया है। ऑल्दो उसमें विंडी सिचुएशन नहीं थी, लेकिन दिस इज़ द मैक्स इट कैन गो। लेकिन अगर इवन 100 किलोमीटर्स पर आवर भी जा रहा है सो ये भी बहुत इंसेन स्पीड है, मतलब इससे आप बहुत चीज़ें जो है वो कवर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेयर आई एक्चुअली वांटेड टू हाईलाइट कि इसमें 120 FPS का ये बड़ा एक रोल आ सकता है क्योंकि इट गोज़ फास्ट, इसकी मूवमेंट्स बहुत तेज़ होती हैं। तो उसके में अगर आपके पास 120 FPS की ऑप्शन है तो आप उसको लेटर ऑन जो है स्लो डाउन कर सकते हैं, उसको थोड़ा सिनेमैटिक बना सकते हैं, थोड़ा सा जो है उसमें आपके पास एक रूम आ जाता है। लेकिन इससे भी जो इंसेन चीज़ थी जो मैंने पढ़ी है वहाँ पे, आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज़, किन कंडीशन में थी, लेकिन इट गोज 0 to 100 in 2 seconds, literally 2 seconds. That is like faster than many supercars in the world. तो मतलब इन्होंने पता नहीं क्या क्या सोच के जो है चीज़ें डाली हैं, लेकिन दिस थिंग इज़ लिटरली एन इंसेन प्रोडक्ट इसको हम कह सकते हैं। और मतलब इसका एक्सपीरियंस बहुत आला हो सकता है। आई वुड लव टू ट्राई दिस एज सुन एज पॉसिबल। इसके साथ जो है इसकी DJI Goggle V2 आता है जो कि अपने लिए बहुत प्यारी चीज़ है। बड़ी इन्होंने जो है कोई इस तरह नासा टाइप की चीज़ बनाई है, मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह साइंस फिक्शन टाइप का जो है उसका डिज़ाइन है एंड बहुत ही मज़े का जो है। उसके साथ अपने जो है एंटेनाज लगे हुए हैं जो कि डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं। 144 हर्ट्ज़ जो कि गेमिंग मॉनिटर का रिफ्रेश रेट होता है वो इसकी स्क्रीन में इन्होंने दिया हुआ है। I am getting blown over here, literally। मतलब जो इसके फीचर सामने आ रहे हैं एक से एक बढ़कर जो है वो चीज़ आती है। उसके बाद इसके साथ अगर आप कॉम्बो ले रहे हैं तो आपको उसके साथ एक कंट्रोलर मिलता है जिसके नॉर्मल जिस तरह के आपके ड्रोन में जिस तरीके से आप चलाते हैं उसको आप चला सकते हैं। इसके अलावा जो एक और बड़े मज़े का फीचर आया है दैट इज़ इट्स मोशन कंट्रोलर। मतलब आपको अटारी याद होगी, जितने लोग मतलब 90s या 90s से पहले इस दुनिया में आए हुए हैं मेरी तरह, तो उनको अटारी ज़रूर याद होगी। अटारी में एक गेम होती थी फ्यूल, और फ्यूल आई गेस उसका नाम था वो, जिसमें जहाज़ इस तरह उड़ रहा होता है और आपने जो है फ्यूल जो है ऑब्स्टिकल से बचकर जो है फ्यूल लेना होता है, उसके बाद आप जो है आगे जा सकते हैं। तो अटारी के साथ बेसिकली आता था जॉयस्टिक एंड दिस मोशन कंट्रोलर इज़ बेसिकली लाइक अ जॉयस्टिक, और इसको आप जिस तरीके से मूव करेंगे उस तरीके से आपका ड्रोन मूव होगा एंड इट विल गिव यू एन एक्सपीरियंस कि आप एक्चुअली या खुद उड़ रहे हैं या जो है आप एक जहाज़ उड़ा रहे हैं। एक आप मतलब इट्स इन आपके फुल कंट्रोल में है ये चीज़, आप इसको किस तरीके से लेकर जाते हैं। मतलब दिस थिंग कैन फ्लिप, दिस थिंग कैन एक्चुअली गो डाउन, जो कि आपका नॉर्मल ड्रोन नहीं कर सकता। स्ट्रेट आप इस किस्म की चीज़ें आती हैं जो कि आपके नॉर्मल ड्रोन्स में पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका जो बेसिकली फुटेज निकलता है वो इतना प्यारा होता है कि इतना मतलब प्यारे से भी ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग बहुत होता है। मतलब आपको पता ही नहीं होता कि इसके बाद क्या होने वाला है। ये तो हैं इसके कुछ फीचर्स जिसके ऊपर हमने अभी तक बात की, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, मैं इसे ख़रीदूँगा या नहीं ख़रीदूँगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे ही मेरे सामने ये प्रोडक्ट आया मैंने डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े, डिफरेंट मैंने इसके ऊपर वीडियोस देखी, इसके जितने भी प्रोडक्ट स्पेक्स वगैरह थी, तो इट्स वेरी प्रॉमिसिंग। लेकिन टेक्नोलॉजी में बेसिकली ये होता है कि जब यूज़र एंड के ऊपर फर्स्ट प्रोडक्ट आता है, आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर DJI का Osmo Pocket आया था तो पहले Osmo Pocket 1 आया जिसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, बग्स ऐसे ख़ास उसमें नहीं थे लेकिन शॉर्ट कमिंग ज़रूर थी। मतलब उसमें एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं लगता था, उसमें माउंट नहीं था जिसके थ्रू आप उसको ट्राईपॉड पे लगा सकते हैं, उसके लिए आपको एक अलग एक्सेसरी ख़रीदनी पड़ती थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि उन्होंने DJI Osmo Pocket 2 में फिर कवर की हैं। और इसी तरह जो है Mavic Air आया, उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, फिर Mavic Air 2 जब आया तो उसमें वो चीज़ें इन्होंने रिकवर की हुई थी। इसी तरह मिनी में हुआ। तो अब चूंकि दिस इज़ द फर्स्ट एडिशन, दिस इज़ द फर्स्ट वर्जन ऑफ इट, तो इसमें शॉर्ट कमिंग्स होंगी। तो इसलिए मैं फ़िलहाल
would try to refrain from it. Although it's a beautiful drone, I might get it. लेकिन so far ये सोच के मैं थोड़ा सा इसको रिस्ट्रेन करूँगा कि अगर नेक्स्ट ईयर इसका सेकेंड वर्जन आता है तो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन दैट. दूसरी चीज़ कि जो लोग ख़रीदना चाह रहे हैं वो ख़रीदें या ना ख़रीदें. अब भाई वो आपकी अपनी चॉइस है, आप ख़रीदना चाहते हैं या नहीं ख़रीदना चाहते हैं. लेकिन अगर वाकई में आप ख़रीदना चाहते हैं तो देयर इज़ वन थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल ड्रोन एंड FPV. तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस मैंने आपको स्टार्ट में बताया, तो कहने को सुनने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस कि आप नॉर्मल एक ड्रोन फ्लाइट कर सकें. तो FPV पे उसको आप into 100 कर दें. तो जो भी इसको लेने का प्लान कर रहा है वो ये चीज़ ज़रा दिमाग में ज़रूर रखे कि अगर आप 2-2.5 लाख रुपए एक इक्विपमेंट पे लगा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपके काम में वैल्यू ऐड कर रहा है कि नहीं. दूसरा ये कि आपको इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए. सो बिफोर यू गो कमर्शियली, क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपका ड्रोन अगर क्रैश होता है तो आपको सिर्फ ख़तरा है या आपके ड्रोन को सिर्फ ख़तरा है. इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह पर ऐसे आप ड्रोन उड़ा रहे हैं इसको कि वहाँ पर आबादी है और वहाँ पे जो है लोग, इससे नुकसान उनको पहुँच सकता है. सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट. सो मेक श्योर इफ़ यू आर बाइंग इट तो आपको ये सारी चीज़ें पता हो, और जब भी आप इसको कमर्शियली उड़ाना शुरू करें उससे पहले बहुत 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 प्रैक्टिस करें. So that's it from my side for today. I'm pretty much excited about this product. I am certain कि किसी ना किसी तरीके से जो है I'll try to buy it. Although ये चीज़ें मैं मद्देनज़र रखूँगा and I'll try to refrain from it. लेकिन अगर ना कर सका तो इंशाल्लाह we'll have an unboxing on this channel as well. So for that sake, if you are interested in such content, do subscribe to my channel. If you like this video, just like this video, and I'll see you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.